बस नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ये नाम ही अपने आप में एक चुनौती है, एक ऐसा नाम जो साहस और संघर्ष का प्रतीक है। ये कोई पहाड़ नहीं, एक किंवदंती है, एक ऐसा स्थान जो हर पर्वतारोही के सपनों में बसता है, एक ऐसा लक्ष्य जो हर एडवेंचर प्रेमी की सूची में सबसे ऊपर होता है। सांस रोक देने वाली ऊंचाई 8,848.86 मीटर, यानी 29,000 फीट से भी ज्यादा। ये ऊंचाई ही इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बनाती है। एवरेस्ट धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहां से पूरी दुनिया छोटी लगती है और यहां पहुंचने का सपना हर पर्वतारोही का होता है। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए यह सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। यहां की यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी होती है। एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब है आसमान को छूना। ये एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। लेकिन बात सिर्फ चढ़ाई की नहीं है, ये एक यात्रा है जो आत्मा को भी छू जाती है, एक ऐसा सफर जो आपको खुद से मिलवाता है। ये ऐसे आपको दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट की सैर कराएगा। हम आपको उन रास्तों पर ले चलेंगे जहां से हर कदम एक नई चुनौती होती है। हम हिमालय के भूगोल, इतिहास और ताकत को एक्सप्लोर करेंगे। ये पर्वत सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप उन बहादुर लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने की हिम्मत दिखाई और उन चुनौतियों का सामना किया। ये कहानियां प्रेरणा का स्रोत हैं। हम इस नाजुक इकोसिस्टम और इस कुदरती अजूबे को बचाने के तरीकों के बारे में भी जानेंगे। ये पर्वत सिर्फ एक चढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम भी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। ये इंसानी जिद का इम्तिहान है, हमारे ग्रह की खूबसूरती का प्रतीक है और इस बात की याद दिलाता है कि सबसे बड़े एडवेंचर अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जो इसे पूरा करता है वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लेता है। इस बात से कि किसके काम की पूरा साथ कहा। एशिया के बीचों बीच बसा हुआ माउंट एवरेस्ट एक विशालकाय दानव की तरह खड़ा है, जहां नेपाल और तिब्बत मिलते हैं। जरा सोचिए, ऊंची ऊंची चोटियों की एक कतार जहां तक नजर जाती है फैली हुई है। ये है हिमालय और एवरेस्ट, ये उन सबका राजा है। हिमालय हमेशा से ऐसे नहीं थे। लाखों साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट एशिया से टकराया था, जिससे ये अविश्वसनीय पहाड़ ऊपर उठे। ये टक्कर आज भी हो रही है, जिसका मतलब है कि एवरेस्ट हर साल थोड़ा और ऊंचा होता जा रहा है। एवरेस्ट पर मौसम उतना ही खराब है जितनी ऊंचाई। तापमान जमने से भी नीचे चला जाता है और घाटियों में तूफानी हवाएं चलती हैं। हवा पतली होती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये एक दुर्गम वातावरण है, यहां तक कि सबसे अनुभवी पर्वतारोही के लिए भी। एवरेस्ट का इतिहास साहस, त्रासदी और अदम्य मानवीय भावना की कहानियों से भरा है। सदियों से स्थानीय शेरपा लोग हिमालय को पवित्र मानते थे। वे एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते थे, दुनिया की देवी मां। लेकिन पश्चिम इस दानव पर विजय प्राप्त करना चाहता था। 1920 के दशक में ब्रिटिश अभियानों ने एवरेस्ट पर कई प्रयास किए, जिनका सामना भयानक परिस्थितियों और कई असफलताओं से हुआ। इन शुरुआती पर्वतारोहियों की कहानियां किंवदंती की तरह हैं, अविश्वसनीय बहादुरी और अकल्पनीय कठिनाई की कहानियां। फिर 1953 में वो क्षण आया जिसका दुनिया को इंतजार था। सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे, जो एक शेरपा पर्वतारोही थे, शिखर पर पहुंचे। यह सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक जीत थी। उनकी जीत ने इतिहास रचा और आने वाली पीढ़ियों के पर्वतारोहियों को प्रेरित किया। भाग 4, अंदर की चढ़ाई। एवरेस्ट पर चढ़ना
सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, यह एक मानसिक खेल है। यह एक मानसिक खेल है, मानसिक दृढ़ता और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। महीनों की तैयारी जरूरी है। पर्वतारोही कठोर प्रशिक्षण लेते हैं, धीरज बढ़ाते हैं। पर्वतारोही कठोर प्रशिक्षण लेते हैं, धीरज बढ़ाते हैं और बर्फ की कुल्हाड़ी और क्रैम्पॉन जैसे जरूरी कौशल का अभ्यास करते हैं। और बर्फ की कुल्हाड़ी और क्रैम्पॉन जैसे जरूरी कौशल का अभ्यास करते हैं। वे ऊंचाई के अनुकूल बनते हैं। वे ऊंचाई के अनुकूल बनते हैं। ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए हफ्तों धीरे धीरे ऊंचे कैंप में बिताते हैं। ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए हफ्तों धीरे धीरे ऊंचे कैंप में बिताते हैं। ऊंचाई की बीमारी एक गंभीर खतरा है। ऊंचाई की बीमारी एक गंभीर खतरा है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है और आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में परेशानी होती है। और आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में परेशानी होती है। सिर दर्द, जी मिचलाना और चक्कर आना आम लक्षण हैं। सिर दर्द, जी मिचलाना और चक्कर आना कराना आम लक्षण हैं। गंभीर मामलों में ऊंचाई की बीमारी जानलेवा हो सकती है। गंभीर मामलों में ऊंचाई की बीमारी जानलेवा हो सकती है। चढ़ाई खुद इंसानी धीरज की कठिन परीक्षा है। चढ़ाई खुद इंसानी धीरज की कठिन परीक्षा है। पर्वतारोही अत्यधिक ठंड, खतरनाक बर्फबारी और हिमस्खलन के लगातार खतरे से जूझते हैं। पर्वतारोही अत्यधिक ठंड, खतरनाक बर्फबारी और हिमस्खलन के लगातार खतरे से जूझते हैं। हर कदम एक जीत है। हर कदम एक जीत है। उनके संकल्प और साहस का प्रमाण है। उनके संकल्प और साहस का प्रमाण है। यह चढ़ाई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक विजय भी है। भाग 5, नाजुक महानता। हालांकि एवरेस्ट एक अडिग दानव जैसा लग सकता है, लेकिन इसका इकोसिस्टम काफी नाजुक है। यह विशाल पर्वत अपने भीतर एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को समेटे हुए है, जो अत्यंत संवेदनशील है। हिम तेंदुए और हिमालयी तहर जैसे दुर्लभ जानवर इन पहाड़ों को अपना घर कहते हैं। ये जीव इस कठिन वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। नीचे की ढलानें रोडोडेंड्रोन के जंगलों से ढकी हुई हैं, जो बसंत में रंगों से भर जाते हैं। ये जंगल न केवल सुंदरता प्रदान करते हैं, बल्कि कई प्रजातियों के लिए आवास भी हैं, जो बसंत में रंगों से भर जाते हैं। इन फूलों की महक और रंगीन दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन यह भी याद दिलाते हैं कि यह क्षेत्र कितना नाजुक है। लेकिन यह वातावरण खतरे में है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इस क्षेत्र की नाजुकता को और बढ़ा रहे हैं। पर्वतारोहण अभियानों से होने वाला प्रदूषण एक बढ़ती हुई चिंता है। हर साल सैकड़ों पर्वतारोही अपने पीछे कचरा छोड़ जाते हैं। कचरा, मानव मल और यहां तक कि छोड़े गए उपकरण भी पहाड़ पर बिखरे पड़े हैं। यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पर्वतारोहियों के लिए भी खतरा पैदा करता है। और यहां तक कि छोड़े गए उपकरण भी पहाड़ पर बिखरे पड़े हैं। यह दृश्य न केवल दुखद है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे खतरनाक झीलें बन रही हैं। ये झीलें अचानक फट सकती हैं, जिससे नीचे के गांवों में बाढ़ आ सकती है। जिससे खतरनाक झीलें बन रही हैं और लाखों लोगों के लिए पानी के स्रोतों को खतरा पैदा हो रहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियां लाखों लोगों के जीवन का आधार हैं और लाखों लोगों के लिए पानी के स्रोतों को खतरा पैदा हो रहा है। इन नदियों का पानी कृषि, पीने और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है। संरक्षण के प्रयास जारी हैं। कई संगठन और स्वयंसेवक इस क्षेत्र को साफ करने और इसे संरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। संगठन पहाड़ की सफाई करने और जिम्मेदार पर्वतारोहण के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं।
वे पर्वतारोहियों को अपने कचरे को वापस लाने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्थानीय समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण की रक्षा के लिए सतत पर्यटन की पहल को लागू कर रहे हैं। वे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके संरक्षण के प्रयासों में योगदान दे रहे हैं। भाग 6 एवरेस्ट कल। तकनीक पर्वतारोहण का चेहरा बदल रही है। आधुनिक पर्वतारोहण उपकरण, उन्नत मौसम पूर्वानुमान और संचार उपकरण एवरेस्ट तक पहुंच को आसान बना रहे हैं, लेकिन यह पर्वतारोहण की नैतिकता और जंगल के अनुभव पर तकनीक के प्रभाव के बारे में नए सवाल खड़े करता है। एवरेस्ट का भविष्य अनिश्चित है। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा है। बढ़ते तापमान और पिघलते हिमनद के कारण काफी जोखिम है। इन चुनौतियों से निपटने और इस क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा। एक बात पक्की है, माउंट एवरेस्ट हमेशा ही मानव कल्पना में एक खास जगह रखेगा। यह हमें हमारे ग्रह की विशालता, प्रकृति की शक्ति और मानव आत्मा के धीरज की याद दिलाता है। भाग 7 सपने देखने की हिम्मत करो। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़े होना एक ऐसी उपलब्धि है जिसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाएंगे, लेकिन इस शानदार पहाड़ से हमें जो सबक मिलता है वह सभी के लिए है। एवरेस्ट हमें साहस, दृढ़ संकल्प और अपने प्राकृतिक जगत का सम्मान करने के महत्व के बारे में सिखाता है। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो एवरेस्ट को इस बात की याद दिलाने दें कि अगर आप बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं तो कुछ भी संभव है। और याद रखें, सबसे बड़े एडवेंचर अक्सर शिखर पर नहीं बल्कि यात्रा में ही मिलते हैं।